नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलती दिखाई पड़ रही है। हुआ यह कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं और उनकी खामोशी अक्सर किसी न किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को के पहले की आहट होती है। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया राजनीतिक घटनाक्रम वहां होने जा रहा है। हालांकि ये अचानक नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इन खामोशियों के बीच यात्रा शुरू की थी बिहार में, लेकिन वो यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। अब अगले महीने जनवरी में फिर शुरू होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी दलों के साथ जो रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक बार फिर लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद अपना सहयोगी बदल दें। यानी मुख्यमंत्री तो वो पिछले कई साल से हैं ही, उनके पास सीटें भी कम हैं, अल्पमत की सरकार वो चला रहे हैं। अल्पमत यानी खुद की पार्टी के पास बहुमत नहीं है। बहुमत क्या, बहुमत कुल विधानसभा सीटें बिहार में 243 हैं, तो उसकी एक चौथाई सीटें भी उनके पास नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हैं। यानी बड़े विधायकों वाली जो पार्टियां हैं वो उनकी सपोर्टर बनती हैं, उनकी बी टीम बनती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। तो एक बार फिर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दोबारा वो राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगले ही साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को निगाह में रखते हुए ये बदलाव होने की आहट दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि कई ऐसे बयान आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि गठबंधन मजबूत है, गठबंधन बना रहेगा। नीतीश कुमार ने भी सवालों के जवाब में एक बार कहा कि अब वो यहाँ आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये कोई बयान अंतिम बयान नहीं होता है। ये सबको पता है कि यही बातें वो जब उन्होंने पाला बदला था, भारतीय जनता पार्टी से आरजेडी के साथ गए थे, तब भी उन्होंने कहा था। फिर जब आरजेडी से इधर आए तब भी बोले। हालांकि उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई बार ऐसा बोल चुके हैं। और बहुमत की सरकार अगर बनी होती भारतीय जनता पार्टी की, यानी उसकी सीटें एनडीए की इतनी पर्याप्त मात्रा में आई होती, भारतीय खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर बहुमत रहा होता, तो शायद इसकी संभावना कम थी। लेकिन वहाँ एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, और सहयोगी दलों के साथ ज़रूर मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ा दी है, उसकी आहट अब नीतीश कुमार को भी सुनाई देने लगी है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ इसीलिए पकड़े हुए है ताकि वो यहां पर अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ पाए। पूरी तरह से नहीं तो बिल्कुल उस तरह से जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाए और उसके बाद अगर नीतीश कुमार की पार्टी नहीं भी सपोर्ट करती है तो उसके अलावा एनडीए गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं उनकी पार्टियों का सहयोग ले लें और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन जाए। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को उन्होंने ये अपनी पार्टी की इच्छा साफ जाहिर भी कर दी कि अटल जी को पूर्ण श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी। यानी उनकी सरकार अपनी नहीं है, यानी उनका अपना मुख्यमंत्री बनेगा। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह गए थे पटना बिहार में। उन्होंने ये कहा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। यानी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसी इसको स्पष्ट न माना जाए। ये बिल्कुल ये तय बात नहीं है, यानी दुविधा है उसमें। हालांकि वहाँ के एनडीए के नेता ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हो रहे थे तो ये गफलत बनी हुई थी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा। लेकिन जब ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज़्यादा सीटें आईं,
तो वहाँ किस तरह से एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया गया। एकनाथ शिंदे की एक ख्वाहिश की गृह मंत्रालय दे दिया जाए, उससे भी उनको दूर कर दिया गया। अब नीतीश कुमार को यही लग रहा है, 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, सीटें कम आ गई। चिराग पासवान की पार्टी जिस तरह से सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, ये माना गया कि उसने नीतीश कुमार के ही विधायकों की संख्या कम की है, और जहां थे उनके वोट कटे और वहां उन्होंने मजबूत कैंडिडेट खड़े कर दिए। नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स बहुत सारी जगहों पर हार गए, उनकी सीटें कम हो गई, मात्र 43 सीटें उनको मिली। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी पार्टी रही, पहले भी रही। अब ये महाराष्ट्र की तरह से बिल्कुल बिहार का चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। साथ लेकर उनको तो लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी को, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटें पाती है और उसके बाद उसका क्या फ्यूचर होगा, और क्या नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए रखेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। ये आशंका नीतीश कुमार को है और उससे निपटने की तैयारी वो पहले से ही कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है, और जिस तरह से आरजेडी के नेताओं की ओर से उनको ऑफर मिल रहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, उससे ये बिल्कुल साफ बात दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ एक बार फिर जा सकते हैं, और अगला जो विधानसभा चुनाव है उन्हीं के नेतृत्व में वो लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ भी लड़कर नीतीश कुमार बहुमत पाए थे, एनडीए के साथ भी नीतीश कुमार बहुमत पाए थे। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर उस गठबंधन को बहुमत मिलता भी है, और उनकी ट्यूनिंग ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन के साथ कहीं बेहतर रही है, क्योंकि जब से एनडीए गठबंधन के साथ आए हैं तब से कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनको सीटें जितनी मिली थी उसमें उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो 12 सांसद हैं लोकसभा में। मुख्य बैसाखी जो एनडीए गठबंधन की है इस समय केंद्र में एनडीए सरकार की, उसकी मुख्य बैसाखी नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी ही है। तो एक बैसाखी चली जाएगी, उधर एकनाथ शिंदे अलग होने को तैयार बैठे हैं 7 सांसदों के साथ ही, तो 12 7 19 सांसद अचानक अगर चले गए, इसके अलावा कुछ और भी सांसद, तो केंद्र सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार बने रहें, लेकिन नीतीश कुमार रास्ता देख रहे हैं और अलग होने की पूरी कवायद में है। उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे करके इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी कोशिश में ये लगी है महाराष्ट्र की तरह कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, उसकी आहट नीतीश कुमार को लग चुकी है, और नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन, उनके आने से इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा, और एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार के पास सीटें भले कम हो, लेकिन उनका अपना एक जनाधार है, अपना एक वोट बैंक है, और वो वोट बैंक ऐसा है जो कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उधर चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार अपरिहार्य बने हुए हैं बिहार के लिए, और किधर वो जाते हैं उस गठबंधन को फ़ायदा मिलता है। इसलिए दोनों ही गठबंधन उनको अपने साथ लाने के लिए आतुर हैं, तैयार भी हैं। तो एनडीए गठबंधन में तो अभी है ही है, लेकिन एनडीए गठबंधन जिस तरह से उनको किनारे करके और अपने मुख्यमंत्री को लाने की एक साजिश रच रहा है उनके मुताबिक, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कभी भी इसको छोड़ सकते हैं। क्या समीकरण बनते बिगड़ते हैं क्या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद जो कुछ भी होगा ये बहुत जल्दी होने वाला है। नीतीश कुमार इस बारे में कोई फैसला जल्दी ही लेने वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि वो इस तरह का कोई फैसला ले ले और विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश भी कर दें। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बिहार में राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।